चित्तौड़गढ़ के महासंग्राम का भाग -1। 1567 में अकबर की चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर चढ़ाई के कारण महाराणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण दी। महाराणा ने मेड़ता के जयमल राठौर, मालवा के बाज बहादुर, ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और शालिवाहन तोमर को शरण देकर अकबर को खुली चुनौती दी। महाराणा यहीं नहीं रुके, उन्होंने बिहार के अफगानों को भी अपने यहाँ शरण दी। लंदन से 1677 में प्रकाशित एक पुस्तक का वर्णन प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी ने लिखा। उस पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने अपने सैनिकों को मुगल राज्य पर छुटपुट हमले करने के लिए उत्साहित किया। राणा उदय सिंह ने मुगल दरबार से भागे हुए लोगों को न केवल शरण दी, बल्कि उन लोगों को अकबर के विरुद्ध लड़ने के लिए मेवाड़ की फौज में भर्ती भी किया। बिहार के कुछ अफगान भी मेवाड़ आए, जिनको राणा उदय सिंह ने अपनी फौज में भर्ती कर लिया। ये अफगान अच्छे बंदूकची और तोपची थे। इस प्रकार मेवाड़ मुगलों के विरुद्ध कार्यवाही का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, श्रद्धा और शक्ति की दृष्टि से राजपूताने के अधिकांश नरेश मेवाड़ का नेतृत्व स्वीकार करते थे। मुगल बादशाह अकबर ने विचार किया कि यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया जाए तो बचे हुए राज्यों पर प्रभाव स्थापित करना आसान रहेगा। ग्रंथ राणा रासो के अनुसार अकबर अपने मंत्री से कहता है कि घर के दरवाजे के पास सामने वाले कुएं में सांप, आंगन में मुंह फाड़े हुए सिंह और पहनने के कपड़ों में लगी फांस की तरह मेवाड़ का राणा मुझे चुभने लगा है। अकबर के चित्तौड़ अभियान के बारे में उसका दरबारी लेखक अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि शहंशाह की गद्दीनशीनी के बाद हिंदुस्तान के जिन शासकों ने घमंड से अपने सर उठा रखे थे और जिन्होंने कभी किसी सुल्तान के आगे सर नहीं झुकाया, वे सब बादशाही दरबार की चौखट चूम चुके थे, पर राणा उदय सिंह ने ऐसा नहीं किया। हिंदुस्तान भर में उससे ज्यादा घमंडी कोई दूसरा नहीं था। वह जिद्दी और काफी बहादुर था। बादशाही हुकूमत से बरखिलाफी उसे अपने बाप दादों से विरासत में मिली। राणा उदय सिंह ने बुलंद पहाड़ों और मजबूत किलों पर घमंड करते हुए सबसे बड़ी बादशाही हुकूमत से मुंह मोड़ रखा था। उसका दिमाग शैतानी ख्यालों से भरा रहता था। वह अपने जमीन जायदाद और बहादुर राजपूत फौज से मगरूर होकर रास्ते से भटक गया था। शहंशाह ने उसे रास्ते पर लाने के लिए चित्तौड़ फतह करने का इरादा किया। इस तरह के मामलों में जल्दबाजी से काम नहीं चलता, बहुत एहतियात और ढंग से काम करने की जरूरत पड़ती है। चित्तौड़ के किले को उस पहाड़ी ने मजबूती दे रखी है जिस पर यह किला बना है। इसके अलावा चित्तौड़ के किले की किलेबंदी, किले में मौजूद रसद और फौजी तादाद ने भी इस किले को मजबूती दे रखी है। ये किला राणा की ताकत की नींव है और यही उसके मुल्क मेवाड़ का सबसे अहम हिस्सा है। बड़े पहाड़ पर खड़ा ये किला ऐसा लगता है जैसे इस किले ने चौथे आसमान तक अपना सिर उठा रखा हो। ख्वाबों का परिंदा तक चित्तौड़ के किले पर नहीं पहुंच सकता। किसी को भी इस किले की खासियत नहीं मालूम है। शहंशाह के रुतबे का ये तकाजा मांग था कि राणा को रास्ते पर लाने के लिए वह स्वयं चित्तौड़ जाए। इस खातिर शहंशाह ने चित्तौड़ की तरफ कूच किया। अकबर का दरबारी लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उत तवारीख में लिखता है कि मेवाड़ का राणा उदय सिंह न सिर्फ अपनी आज़ादी थामे हुए था, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी आज़ाद होने को उकसाता रहता था। इसीलिए बादशाह ने उस पर चढ़ाई की। शेष अगले भाग में। प्रेक्षा एजुकेशन। CEO सुरेश बिश्नोई।